बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র নেই, তাহলে আমরা থাকবো কি করে? ওই রাস্তায় মালটাল কুড়িয়ে খেতাম। আমাদের কোনো সমস্যা নেই, এখন যার জন্য আমার যেতে হবে তাই আমি যাচ্ছি, আর কি করবো। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहां सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार जो है वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों का बड़ा मुद्दा था और लगातार हम देख रहे हैं कि कुर्बानी से पहले, बकरीद से पहले जो है हकीमपुर पोस्ट पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास में जो है बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी जो है जमा हो रहे हैं। बीजेपी ने भी उनके जो मैनिफेस्टो में था वो ये था कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको पश्चिम बंगाल से जो है पूरी तरह से हटाया जाएगा और शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो लगातार इस पर काम कर रही है। 3 पॉइंट्स पर काम हो रहे हैं, वो है 3D फॉर्मूला, यानी डिटेक्ट। पहले तो ये मालूम किया जाए कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनकी मालूमात की जाए, उसके बाद उनके जो दस्तावेज़ में अगर कहीं नाम है सरकारी उनको डिलीट किया जाए, डिटेक्ट, डिलीट, और आखिरी है डिपोर्ट, यानी उनको भारत से जो है वापस बांग्लादेश भेजा जाए। लगातार इस पर वहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आदर्श हैं। आदर्श, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि जो पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी हैं उनको बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया जाएगा। जी, ये बड़ा मुद्दा रहा है, सिर्फ इस बात का ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बंगाल में जब से वो अस्तित्व में आई है ये मुद्दा हमेशा रहा है। और पिछले चुनावों में जब बीजेपी को हार भी मिली थी तब भी सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का ही था और उसी के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा बीजेपी पर। इस बार भी, और शुवेंदु अधिकारी ने तो बहुत स्पष्टता से चुनाव के कैंपेन से पहले भी और दौरान भी जिस तरह की बातें कही थी, कई लोगों ने कहा कि ये काफ़ी तल्ख ज़बान है, इस तरह की भाषा जो है ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट थे, क्लियर थे कि जो घुसपैठिया है उसका भारत में और बंगाल में रहने का कोई हक नहीं है। और ये बात जो है हम दिल्ली और उत्तर भारत के लोग शायद इस बात को उस तरीके से, उस शिद्दत से ना समझ पाए जो एक बंगाल का आदमी समझ रहा होगा या जो एक असम का आदमी समझ रहा होगा। क्योंकि आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपके इलाके में, आपके गांव में अचानक से बाहरी लोगों की संख्या बढ़ जाए और धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी हो जाए कि आप माइनॉरिटी में आने लगे हैं। और आपको मालूम है कि ये अपने आप में एक सांस्कृतिक तो फ़र्क है ही। इसके अलावा सैयद, ये आप सोचिए कि वो लोकेलिटी में भी एक ख़तरे के लिहाज से भी है। आप बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके पास जाहिर है कि वो नकली दस्तावेज़ बना रहे हैं, उनको भारत में भी इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये एक वोट बैंक के तौर पर भी लंबे समय तक कायम रहा, इस्तेमाल होते रहे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आप बांग्लादेश के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत में रहकर वोट भी कर रहे हैं और अब तक जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार ये सब देखती रही और उसने कोई जो है कदम नहीं उठाया। जाहिर सी बात है, जब SIR की पूरी प्रक्रिया हुई उसके बाद ये फैसला हुआ और उसमें जो है अवैध वोटर्स पाए गए, अवैध बांग्लादेशी पाए गए। और आज ही SIR पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, हालांकि बिहार के संदर्भ में, लेकिन SIR की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को जो है शुद्ध करे, उसमें कौन लोग अवैध हैं, कौन लोग मर चुके हैं, कौन लोगों के पास 2 वोटर ID, ये बिल्कुल ड्यूटी है चुनाव आयोग की। तो SIR पर भी जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी, जिस तरह ममता बनर्जी हो, विपक्ष हो पूरा, राहुल गांधी हो, SIR को लेकर जो मुद्दा बनाया उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ा फैसला दिया है वो साफ करता है कि जाहिर है कि ये सरकारों की ड्यूटी है कि आप किस तरह अपने देश को सुरक्षित करें। जो अवैध नागरिक आ गया, आपको याद होगा कि किस तरह से भारतीय लोगों को चेन बांधकर पैरों में और हाथ में अमेरिका से फ़्लाइट में बिठाकर पंजाब और अलग अलग जगहों पे फ़्लाइटें उतरी थी। हम लोगों को वो अपमानजनक भी लगा था, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, वो अपने सीमा को सुरक्षित कर रहा था। और ठीक है, आप कहीं के भी हों, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भारत के लोग थे और अवैध तरीके से गए थे, हमें एक बतौर भारतीय दुख हुआ, लेकिन अगर वो नियम के हिसाब से गलती पे थे तो उन्हें सज़ा मिली और इस पर सरकार ने भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। यानी कि ये दुनिया का हर देश करता ही है अपनी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि अवैध घुसपैठिए कौन है, उनकी पहचान हो और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं वो चुनावी वादा था, ये निश्चित तौर पर बहुत आक्रामक हो गया है इस समय बंगाल में जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हेमंता भी असम में यही मुद्दा उठाते रहे हमेशा से। बिल्कुल, असम में भी हमको यही देखने को मिला है। वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ थे वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है
रोहिंग्या मुस्लिम्स जो थे वो हमें एक साथ वहाँ देखने को मिले हैं। और ख़ास बात ये है आदर्श कि वो अपने बयान में खुद ही कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए थे, किन परिस्थितियों में आए, कैसे आए, वो पूरी बातचीत बयान भी कर रहे हैं। वो हमने वक्त पर देखा चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी हमें इस तरह के बयान देखने को मिले, उससे पहले भी जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी। और अब जो है वो चेक पोस्ट के आसपास जब वो जमा हैं तो जाहिर सी बात है ये जो बीजेपी ने अपना चुनावी वादा किया था उसको वो अंजाम तक ले जाने में अभी सफल दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। और इसमें अभी ये है कि आप देखिए कि जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जो DDD फार्मूला सैयद ने बताया आपको शुभेंदु का, उसके अलावा ऐसे सेंटर भी बन रहे हैं जहाँ पे अवैध घुसपैठिए को रखा जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर के इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जो पूरा वो चिकन नेक का इलाका है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, उसे भी केंद्र को सौंपने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और BSF जो है वो अपने नियंत्रण में वो उस इलाके को ले रहा है जहाँ से बांग्लादेश, भूटान, ऐसे तमाम जगहों पर वो बॉर्डर हम साझा करते हैं। तो जाहिर है कि जो शुभेंदु की नीति है उस पर वो फॉर्मली काम कर रहे हैं और ये बताता है कि ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला है। और अगर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो ये तय तो करना पड़ेगा कि इस देश में कौन भारतीय है और जो अवैध है, जो बाहर से आया। देखिए, हम शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर होता है। दुनिया के तमाम देशों से जो लोग भारत में वैध तरीके से शरण मांगते हैं और सरकार उनको शरण भी देती है, सरकार जो लोग प्रताड़ित होते हैं उनको भी शरण देती है। हमारे यहाँ तो ऐसे नियम बने हुए हैं, कानून है। लेकिन घुसपैठिया वो होता है जो अवैध तरीके से आपके देश में दाखिल होता है और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो आतंकी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब हम हर घुसपैठिए जो भी घुसपैठ करके आ रहा है वो गैर कानूनी तरीके से आ रहा है, वो देश के लिए खतरा तो है। और बहुत से आपराधिक मामलों में हमने देखा है कि अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के नाम भी आते रहे हैं आरोपियों के तौर पर। जाहिर सी बात है, दूसरा एक पक्ष ये भी है आदर्श कि जो हमारी देश की रिसोर्सेज हैं उनका बेजा इस्तेमाल ये लोग करते आए हैं और उसका असर जो है आम आदमियों पे पड़ता है। सूबे हमने बंगाल में इसका असर देखा भी। हमने हमारे रिपोर्टर्स गए और कई ऐसी रिपोर्ट देखी जिसमें कि स्थानीय लोग जो है इस बात पे बहुत नाराज़ हैं, खासकर जो कामगार तबका है, कि ये बांग्लादेशी आकर सस्ते दामों पे काम करते हैं तो स्थानीय लोगों का काम हड़प लेते हैं और जो मार्केट का, मजदूरी का और हर चीज़ का रेट है उसको नीचे गिरा देते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये असंतोष है, ये बंगाल में और असम में दशकों से देखा गया है। बंगाल में अब क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई ज़ोर शोर से हो रही है और एक नई सरकार आई है जो कि इस मामले को बहुत बिल्कुल ऑन देयर स्लीव्स टाइप से इस काम को कर रहे हैं, तो भी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये एक ज़रूरी ऑपरेशन है। आदर्श, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में थी और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका इस्तेमाल ये लोग करते आए हैं, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में है ये। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल को लेकर खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में एक नज़ीर पेश होने वाली है और ये तय भी करेगा कि इस देश में अवैध घुसपैठ के बाद हमारी सरकार क्या करेगी। आपको बता दें कि 15 अगस्त को PM मोदी ने एक जांच कमेटी की बात कही थी, उस जांच कमेटी की घोषणा हो गई है। अमित शाह ने आज ही एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ये जांच कमेटी रिटायर्ड जस्टिस के नादवेलकर की अगुवाई में बनी है और ये कमेटी बताएगी कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी शिनाख्त कैसे हो, उन्हें बाहर कैसे किया जाए और आगे ऐसे क्या कानूनी प्रावधान हो कि ये अवैध घुसपैठ रोके। ये बंगाल के लिए ही या फिर ये पूरे देश के लिए? ये कमेटी असम से लेके पूरे देश में अवैध घुसपैठ की जांच करेगी। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जनता से आगे भी इस पर बात कर लेंगे। तो आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत, और ये बताइए कमेंट में, क्योंकि आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, अवैध घुसपैठ पर आपका क्या सोचना है। देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।